मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक के कलबुर्गी में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गणतंत्र दिवस को लेकर राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। कम विजिबिलिटी के बाद भी जवानों का जोश हाई। वेटरन्स डे पर देहरादून में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। उत्तरी कमांड के आर्मी कमांडर उपेंद्र द्विवेदी राजौरी पहुंचे। कहा, आतंकवाद खत्म कर पड़ोसियों की साजिशें करेंगे नाकाम। विशेष बल गरुड़ कमांडो का प्रशिक्षण पूरा हुआ। चांदी नगर में हुआ परेड का आयोजन। एयर मार्शल सूरज सिंह ने किया निरीक्षण। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों की बुलाई बैठक। रिमोट वोटिंग मशीन पर होगी बात। जोशीमठ में दोनों होटल को गिराने का काम तेज। सामान हटाकर होटल्स के लोड किए जा रहे हैं कम। घर खाली करने के भी आदेश। जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे घूमने कम लोग जा रहे हैं। जोशीमठ पर साइंटिस्ट डॉक्टर जेसी कुनियाल का बयान, जिन घरों में दरारें आई हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार का बयान, 185 परिवारों को राहत शिविरों में भेजा गया। विस्थापन को लेकर लोगों से बातचीत जारी। जोशीमठ पहुंची सीबीआरआई की टीम ने 9 वार्डों में 4000 घरों में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का लिया जायजा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऑफिस पर छापा। सचिवालय के दफ्तर में सीबीआई की छापेमारी। सीआरपीसी की धारा 91 के तहत मनीष सिसोदिया को भेजा गया था नोटिस। एक्साइज केस से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी टीम। आप सांसद संजय सिंह ने कसे तंज। सिसोदिया को बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा देना चाहती है बीजेपी। सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करना चाहती है मोदी सरकार, संजय सिंह का आरोप। अखिलेश यादव ने गंगा विलास रिवर क्रूज पर की टिप्पणी। कहा, अगर क्रूज में शराब परोसने वाले बार हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए। गंगा विलास कोई नया क्रूज नहीं, ये कई वर्षों से चल रहा है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी के लोग प्रचार करने और झूठ बोलने में आगे। बिहार में रामचरितमानस पर सियासत के बाद अब पोस्टर वॉर। आरजेडी के पोस्टर में निशाने पर मोदी। बीजेपी का पलटवार। नीतीश तेजस्वी को भगवान राम पर भी भरोसा नहीं। पोस्टर में रावण और कंस के वध का जिक्र। लिखा, जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, नीतीश मोदी को मारेंगे। बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे आरजेडी नेता। शिक्षा मंत्री पर हो रही है कार्रवाई। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को घेरा। बीजेपी सांसद रमा देवी का बिहार के शिक्षा मंत्री के बहाने आरजेडी पर तंज। कहा, चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं तो ज्ञान कहां से होगा। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की टिप्पणी का जवाब देने के लिए रामचरितमानस का पाठ किया। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान का जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने किया विरोध। रामचरितमानस पाठ किया। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन। हार्ट अटैक के चलते हुई मौत। रविवार को होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी ने संतोष सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए याद किए जाएंगे। संतोष सिंह के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा। संतोष सिंह चौधरी के निधन के बाद कांग्रेस ने रोकी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल स्थगित। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसद की मौत पर जताया दुख। संतोष सिंह चौधरी की पत्नी कमलजीत कौर को लिखी चिट्ठी। नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी। दफ्तर में कई बार कॉल आए, जांच में जुटी पुलिस। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा, हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं। भारत में आतंकी ग्रुप को लेकर पूछे थे सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए। राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंध पर इंजीनियर सस्पेंड। राजस्थान सरकार ने लिया एक्शन। 4 जनवरी को पैर छूने की कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का दावा, पीएम स्वनिधि योजना से 45 लाख लोगों को मिला लाभ। 2 साल में 4600 करोड़ बांटे। ओडिशा के कटक में मकर संक्रांति मेले में भगदड़। सिंहनाथ मंदिर के पास ब्रिज पर मची भगदड़। 1 की मौत, 9 लोग घायल हो गए। गोरखपुर में मकर संक्रांति को लेकर सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था। सभी प्रवेश द्वार पर बनाए गए चेक पॉइंट्स। मुंबई पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। वेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह। मकर संक्रांति के मौके पर उड़ाई पतंग। गांधीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कपिलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा। टनकपुर में उत्तरायण मेला प्रदर्शनी। सीएम धामी ने किया उद्घाटन। कहा, मकर संक्रांति का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति को लेकर उदयपुर में धारा 144 लागू। 31 जनवरी तक पतंगबाजी पर रोक। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के खास इंतजाम। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। पश्चिम बंगाल के गंगासागर पहुंचे साधु संत। श्रद्धालुओं ने भी लगाई आस्था की डुबकी। डॉग स्क्वाड रहे तैनात। पश्चिम बंगाल में गंगासागर मेले में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। रेस्क्यू टीम में महिलाएं भी शामिल। रविवार को मनाया जाएगा पोंगल। मदुरई में बर्तनों को किया जा रहा है तैयार। दिल्ली में झुग्गी हटाने के नोटिस पर बवाल। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन। डीडीए के नोटिस के खिलाफ नारेबाजी। आम आदमी पार्टी ने पूछा, जहां झुग्गी वहां घर के वादे का क्या हुआ। राजस्थान के उदयपुर में कार चला रहे नाबालिग ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचला। एक महिला की हालत गंभीर। बिहार में जंगलराज की तस्वीर सामने आई। अररिया में अपराधी को ले जा रही पुलिस टीम पर हमला। राइफल छीनने की कोशिश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की केमिकल फैक्ट्री में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पंजाब के जीरकपुर में गैंगस्टर युवराज का एनकाउंटर। होटल में 2 घंटे तक चली मुठभेड़। एक कांस्टेबल की हत्या में शामिल था। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकानदार की पिटाई का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में रोड रेज का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक शख्स को कार के बोनट पर घसीटा। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। आरपीएफ के जवान ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला की बचाई जान। अंबाला में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 3.5 किलो अफीम बरामद।
बिहार के छपरा में रिमांड होम में होमगार्ड जवान की हत्या, नाबालिग कैदियों ने चाकू गोद कर मारा। पुणे में सामूहिक सुसाइड का मामला, एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले, एक दंपति के साथ उनके बेटे और बेटी की मौत। दिल्ली से कुल्लू मनाली जा रही कार का एक्सीडेंट, दिल्ली के एक लड़के की मौत। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक महिला से दुष्कर्म, घर छोड़ने के बहाने घटना को दिया अंजाम। यूपी के एटा में 12 जनवरी को एक दलित पर हमले का मामला, 10 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। दिल्ली में हैंड ग्रेनेड बरामद, जहांगीरपुरी से गिरफ्तार 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद हुई बरामदगी। आतंकी संगठन हरकत-उल अंसार से जुड़ा है नौशाद, विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था जगजीत सिंह। दिल्ली पुलिस ने जारी किया एटीएम की कैश वैन से लूट के मुख्य आरोपी का स्केच, 10 जनवरी को वजीराबाद में हुई थी वारदात। आरी से ही काटी गई थी श्रद्धा की हड्डियां, 23 हड्डियों के पोस्टमार्टम एनालिसिस के बाद दिल्ली पुलिस का खुलासा। दिल्ली पुलिस इसी महीने दाखिल कर सकती है चार्जशीट, एम्स में श्रद्धा की हड्डियों का हो चुका है पोस्टमार्टम एनालिसिस। नागपुर में नायलॉन मांझे के खिलाफ बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट ने मांझे की ऑनलाइन बिक्री पर लगाई रोक। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी गोपाल सारंग के जयपुर स्थित घर पर चला बुलडोजर। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। मथुरा में साइबर क्रिमिनल्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। हरिद्वार में एक युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्कर के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया लंच। लक्षद्वीप में लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की संसद की सदस्यता रद्द, हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद एक्शन। कर्नाटक के सीएम मुंबई का बयान, हम गरीबों और पिछड़ों का करेंगे विकास, मुफ्त की घोषणा से गुमराह कर रही है कांग्रेस। 17 फरवरी को पेश हो सकता है कर्नाटक सरकार का बजट, कामकाजी वर्गों, महिलाओं और युवाओं पर रहेगा फोकस। दादर में प्रिंसिपल और एक टीचर पर एफआईआर, फीस न देने पर 8 साल की छात्रा को परेशान करने का आरोप। कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैसला, छात्राओं को अटेंडेंस में 2% की छूट। ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी, सुष्मिता सेन के भाई ने जल्द ठीक होने की दुआ की। तमिलनाडु के त्रिची जेल के कैदियों ने की गन्ने की खेती, जेल बाजार के आउटलेट पर कर रहे हैं बिक्री। रांची के मुकुंद की नए साल पर निकली लॉटरी, वेस्टर्न डिजिटल शेयर योर मेमोरीज कॉन्टेस्ट में 150 ग्राम गोल्ड जीता। कश्मीर में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों की बड़ी तादाद, फर के जूतों की बड़ी डिमांड। श्रीनगर एयरपोर्ट से बर्फ हटाई गई, स्नो कटर मशीन का किया गया इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी परत, सैलानियों में खुशी की लहर। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ होगी जांच। 8 जनवरी को हुए दंगों में भूमिका की होगी जांच। जासूसी के आरोप में ईरान ने ब्रिटिश ईरानी नागरिक अरलेजा अकबरी को दी फांसी, ब्रिटेन के लिए जासूसी का था आरोप। अमेरिका के अल्बामा में आंधी तूफान का कहर, कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, किसी की मौत की खबर नहीं। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने चिली को 3-1 से दी मात, 2 गोल दागने वाले सैम हीहा बने प्लेयर ऑफ द मैच। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, कई नदियां उफान पर, लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश। यूक्रेन के सोलेडर शहर में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी, रूस ने सोलेडर पर कब्जे का किया है दावा। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन के बीच जंग के 1 साल होगा पूरा। इस मौके पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएन को करना चाहते हैं संबोधित। श्रीलंका के साथ तीसरे वनडे से पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भगवान विष्णु का लिया आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट के लिए संकेत, 2024 का T20 वर्ल्ड कप आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो सकता है। हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने चिली को 3-1 से दी मात, 2 गोल दागने वाले सैम हीहा बने प्लेयर ऑफ द मैच। नेदरलैंड ने किया विजयी आगाज, मलेशिया को 4-0 से दी करारी शिकस्त, जोरी ट्रून बने प्लेयर ऑफ द मैच। बेल्जियम ने कोरिया को 5-0 से हराया, विक्टर वेनगेज बने प्लेयर ऑफ द मैच। जर्मनी ने जापान को 3-0 से हराया। हॉकी के वर्ल्ड कप के मुकाबले में जापान को एक तरफा हराया। राउरकेला में लोगों पर छाया हॉकी का खुमार, नाच गाकर टीम इंडिया का बढ़ाया मनोबल। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक और उनकी टीम ने किया कमाल, धान की भूसी से बनाई हॉकी वर्ल्ड कप की कलाकृति। एचडीएफसी बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफे में 19.9% की उछाल, नेट एनपीए 0.33% रहा। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का मुनाफा बढ़ा, तीसरी तिमाही में 6% बढ़ा प्रॉफिट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।